किस तरह का मेकअप लुक है आपका? वेल आधे से ज्यादा फिल्म में कोई मेकअप नहीं है, सो दैट वाज ग्रेट, विच वाज फैंटास्टिक एक्चुअली। और जिस सीन्स में मेकअप है वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गैरिश और बहुत लाउड, एंड द कॉस्ट्यूम्स आर ग्रेट, द सेटिंग इज फैब्यूलस। हमारे जो डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चिरुदा, टेरिफिक वर्क। सो बल्ब्स एक्चुअली उन्होंने पूरी फिल्म जो कमरों में, एक तो वो कमरा वाज एज बिग एज दिस, जहाँ 3-4 कैरेक्टर्स, बूममैन, चिरुदा, मुश्किल से 3 या 4 लोग फिट हो सकते थे। और उन्होंने एक्चुअली पूरी फिल्म की लाइटिंग, जो इंडोर सीक्वेंसेस हैं, वो बल्ब्स के साथ किए हुए हैं, एंड विदाउट मेकअप, टू यू नो, वी आर ऑल लुकिंग लवली, वी आर लुकिंग रियल। मतलब इट्स नॉट लुकिंग लाइक शिफाली ने बहुत अच्छा काम किया, या मोनाली ने लक्ष्मी के तौर पर बहुत अच्छा काम किया, या नागेश चिन्ना के रोल में बहुत अच्छे थे। They are all characters, they are real people, they become real people. So yeah. मोनाली, आप तो सिंगर तो थी, सिंगर के साथ साथ आप एक एक्ट्रेस भी अभी बन गई, तो अपने सफर के बारे में बताइए, कैसे मतलब आप सिंगर से एक्टर बनी और कैसा रहा आपका पहला फिल्मी, हिंदी में आप पहली बार एक्टिंग कर रही थी फिल्मी? हाँ जी, सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, नीडलेस टू से। सिंगिंग, आई हैव बीन लकी दैट आई परस्यूड, जो मुझे पसंद था मैंने वही परस्यू किया था, वाज म्यूजिक। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि हाउ मच आई एंजॉयड फेसिंग कैमरा, विच आई रियलाइज्ड वाइल इन द प्रोसेस ऑफ दिस फिल्म ऑल द मोर। तो जब मुझे ये ऑफर मिला, इनफैक्ट जब मुझे इस मूवी के लिए ऑडिशन करने के लिए मौका मिला था, तभी आई वॉज सो हैप्पी दैट यू नो अ डायरेक्टर ऑफ हिज कैलिबर, नागेश सर्स कैलिबर, उन्होंने सोचा कि मैं इवन यू नो ही कैन इवन कॉल मी फॉर एन ऑडिशन वॉज मोर देन इनफ, forget getting the role. So I was in the 7th heaven, बहुत खुश थी कि मुझे ये रोल मिला था। एक तो वो कि नागेश कुकुनूर की फिल्म थी, and that would be my first film. That's an honor that itself is an honor. फिर से बोलो क्या? Okay, so उसके, and then the other thing was Lakshmi is such a brilliant story that to be a part of this film as a girl, as a woman, is in itself another huge honor. तो एक ऐसे heroic character की story को मैं narrate कर पा रही हूँ, I'm actually playing such a character is a huge deal for me, and this is my debut film. So I think I'm already very proud of the fact that I'm a part of this film. कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो हर दूसरी तीसरी वुमेन के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है, उनके साथ रेप होता है, उन्हें बेचा जाता है। तो ये जो स्टोरी है, जो मूवी है लक्ष्मी मूवी, किस तरह का मैसेज देगी हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को? इनफैक्ट ये बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है आज के तौर पर। ये ना सिर्फ लक्ष्मी की कहानी है, जो एक बच्ची चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में, फ्लैश ट्रेड में धकेली जाती है, पर यह कहानी हर लड़की की है, हर औरत की है जिसके ऊपर इस तरह की एट्रोसिटीज, क्या कहते हैं, इस तरह का जुल्म किया जाता है। एंड द फाइट कम्स फ्रॉम विद इन। सोसाइटी आपको हेल्प करेगी, लॉ आपको हेल्प करेगा, एनजीओज आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से खुद के लिए खड़े होने की ताकत नहीं रखते, आपको कोई मदद नहीं कर सकता। So Lakshmi is a story of survival, which is a basic instinct. जैसे जानवरों में कहते हैं, it's a survival instinct, मरो या मारो, उस किस्म की कहानी है। तो it is a story of survival, जो ताकत हर औरत में होती ही है, बस you need that push, you need to come out and say, you know what, या तो मर जाऊंगी या मैं लड़कर मेरे खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसे खत्म करूंगी। सो ये बहुत ही रेलेवेंट स्टोरी है, और इससे अगर देखकर हर औरत अपना, और जब हम जुल्म की बात करते हैं, ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन, ना सिर्फ चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की बात है, बट एक सिंपल सी बात, जैसे एक हस्बैंड अपनी बीवी को घर पर मारता है, वो औरत लेते रहती है, ये जुल्म सहते रहती है, बट जिस दिन वो तय करेगी कि अब ये मैं नहीं सहन करूंगी, दैट डे इज अ न्यू डे फॉर हर, दैट डे इज अ फ्रेश स्टार्ट फॉर हर। सो इफ एवरी वुमन कैन टेक होम दैट काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम दिस फिल्म, then great. And also
मर्दों के लिए खास करके ज्योति जो किरदार मैं निभा रही हूँ, आई कांट टेल यू ऑल व्हाट हैपेंस इन द एंड, फिर या फिर तो बट इट्स अ लेसन फॉर ऑल मेन के बी वेयर वुमेन कैन रियली बी स्ट्रांग। बट मैम कहीं ना कहीं जो आज की जो माहौल है आज हमारे देश में, आप जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब हमारा जो लॉ है, जो कानून है, वो औरतों को लेके उतना मतलब उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसी लक्ष्मी मूवी के आने से हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कोई चेंजेस आएगा? देखो, चेंजेस ओवरनाइट नहीं आने वाले। मतलब अगर निर्भया जैसा केस हुआ, उससे लॉ चेंज हुआ है। देयर इज अ कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया है। या लक्ष्मी, आपको पता होगा कि ये दिस इज अ ट्रू स्टोरी, इट्स नॉट अ फैब्रिकेटेड फिल्म, इट्स नॉट फिक्शन। ये लड़की है जिसने इन सब ट्रैफिकर्स को कोर्ट में चैलेंज किया एंड शी बॉट दोज पीपल टू बुक। सो जैसे मैंने कहा, चेंज ओवरनाइट नहीं होने वाला। इट्स अ चेंज विच इज गोइंग टू हैपन स्लोली, ग्रेजुअली, बट इट विल चेंज। और अगर हम लोग सब यही मानकर चले मेरे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर सब घर पर बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो अगर बात करें नागेश सर की, तो आप दोनों नागेश सर के साथ पहली बार काम कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का मतलब कैसा रहा अनुभव एज ए डायरेक्टर और एज ए को स्टार? तो आप लोग बताएंगे, शेयर करेंगे हमारे साथ। बहुत मारा बहुत मारा। बट नागेश सर एज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो इतने उनका विजन इतना क्लियर था ना कि आई कैन वाउच, आई थिंक फॉर इवन मैम, आई थिंक कि हमने आँख बंद करके वी फेल बैक ऑन हिम एंड आई शुड एक्चुअली आस्क हर टू से, आप मैम फर्स्ट टू से। Like Monali said, very clear vision, extremely clear vision. He loves his actors but doesn't tell them. बताते नहीं है, but at the same time एक कुछ किस्म के डायरेक्टर्स होते हैं जो एक्टर्स को लेते हैं पर एक्टिंग अपने तरीके से करवाना चाहते हैं। फिर हमेशा वैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करते हुए मुझे ये ख्याल आता है, तो फिर हमें लिया क्यों है? If you don't think I'm going to bring something to the table, why bother with me? But there is a director over here जिसे पता है इस एक्टर को लिया है, ये इसके असेट्स हैं, ये इसकी पॉजिटिव है, और ये फिल्म में is going to bring her own contribution, तो उसको उसकी जगह दो। Yes, we've discussed the character, we understood what, मुझे समझ में आ गया नागेश को क्या चाहिए as ज्योति। He understood what I could bring to the table and he gave me my space and freedom. As an actor, to work with him, we had, besides the scenes, it was a very chilled out, I mean, it was a very tough shoot, क्योंकि 22 दिन में ये फिल्म बनाई गई है, तो it's not a easy shoot. Also, जो subject handle कर रहे हैं, जो scenes handle कर रहे हैं, वो बहुत ही sensitive scenes हैं. But as a director, he gives you your space, your freedom, at the same time the comfort level, and it's a chilled out set. कई सेट्स होते हैं जहाँ डायरेक्टर चिल्ला रहा है, अब्यूज कर रहा है, तो दैट वर्क्स ऑन द एक्टर ऑल्सो। मतलब यू बिकम लाइक, ओ गॉड, काम कैसे करो यहाँ पर? बट दैट इज नॉट द केस ओवर हियर. So everyone was in complete sync, we were all perfectly fit together, and that's what shows in the film. Absolutely in control is what I would say. The message of the film is मैम, एक पोस्टर पे लिखा गया, टैग किया गया है, आर वी बीइंग ह्यूमन। ये क्या है? ये क्वेश्चन किया गया है या बताया गया है? ये है क्या एग्जैक्टली? It's a question to yourself. ये सवाल हम सबको, हम खुद को पूछना चाहिए, आर वी बीइंग ह्यूमन? अगर हम लोगों में सेंसिटिविटी है, एंड आई एम श्योर हर किसी में सेंसिटिविटी होती ही है, तो ये ख्याल उनको आना चाहिए। ये फिल्म लोगों को अच्छी लगे ना लगे वो बात की बात है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करे बात की बात है, लेकिन ये फिल्म एक ख्याल जरूर छोड़ेगी हर इंसान के दिमाग में कि एम आई डूइंग इनफ, एम आई बीइंग ह्यूमन इनफ? आई थिंक ये आर वी बीइंग ह्यूमन से ही ये फिल्म बनी है। ये क्वेश्चन के थ्रू ही आई थिंक ये क्वेश्चन शायद सर के दिमाग में आया होगा और वहां से उन्होंने चालू किया टू एक्चुअली वर्क ऑन दिस फिल्म। सो द स्टोरी आई थिंक केम फ्रॉम दिस क्वेश्चन, आर वी बीइंग ह्यूमन? Salman runs a foundation being human. For that purpose, we have the birthday wish for Salman? Yeah. Birthday wish होना चाहिए. Happy birthday, Salman. I don't know him personally, but happy
birthday. Okay, you also. Happy birthday. मैम जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, न्यू ईयर की विशेष और क्रिसमस की विशेष दे दीजिए आप। Happy New Year, a very Merry Christmas, have a great year, have a safe year, take care of yourself, go out and party, but please be safe, don't drink and drive, and don't go into parties where you don't know people. Please, it's, this is not the last New Year of your life. Let there be many wonderful more to come.